Assalamu alaikum students. In our last period we did summary of the story The Red-Headed Men's Club. Now this story is included in your homework which you have to submit, and now we are going to start its vocabulary list as well as its sentences. Now come to the vocabulary list. Have you got the page in your worksheet? It's page number 98 of your English literature worksheet. Okay. The first word is right time. Right time means correct time or good time. Correct time or good time, सही वक्त, मौजू वक्त. यानी right time किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जो उसका मोस्ट प्रॉपर टाइम है उसको हम राइट टाइम कहते हैं. राइट टाइम मीन्स द प्रॉपर टाइम टू डू दैट वर्क. द प्रॉपर टाइम टू डू दैट वर्क. नेक्स्ट वर्ड इज फॉलो. फॉलो मीन गो और कम आफ्टर, यानी किसी के पीछे आना. गो और कम आफ्टर, किसी के पीछे जाना, किसी की फॉलो करना, किसी की पैरवी करना. पीछे आना या पैरवी करना. पैरवी करना भी हो सकता है. गो और कम आफ्टर, किसी के पीछे आना, पैरवी करना. नंबर 3 इज बेसमेंट. बेसमेंट क्या है? स्टोरी बिलो द मेन फ्लोर, यानी मेन फ्लोर के नीचे, ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो चीज कंस्ट्रक्टेड है उसको हम बेसमेंट कहते हैं. जैसे आजकल आपको पता है, अभी हम जाते हैं तो मार्केट में तो कई शॉप्स के नीचे बेसमेंट्स होती हैं, वहां पे उनका डिस्प्ले होता है, ज्यादा वहां सामान पड़ा होता है. अब घरों में भी नीचे बेसमेंट में कुछ पोर्शंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. बेसमेंट में प्ले रूम वगैरह बच्चों का मतलब नीचे बना लिए जाते हैं बेसमेंट में. बेसमेंट मीन तहखाना. स्टोरी बिलो द मेन फ्लोर, यानी मेन फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर के नीचे, जमीन के लेवल से नीचे जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम बेसमेंट का नाम देते हैं. डिसअपॉइंटमेंट. नंबर 4, डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट मीन डिसअपॉइंट करना, मायूस करना. डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी. डिसअपॉइंटमेंट मीन मायूसी. स्पॉइलिंग ऑल होप्स. स्पॉइलिंग ऑल होप्स, तमाम उम्मीदें खत्म कर देना. मायूसी, तमाम उम्मीदें खत्म कर देना. नंबर 5 इज ट्वाइस. ट्वाइस मीन डबल, 2 times, 2 बार. ट्वाइस मीन डबल, 2 times, 2 बार. नेक्स्ट इज यूजुअल. यूजुअल मीन कॉमन, ऑर्डिनरी, इन रूटीन. यूजुअल मीन कॉमन, ऑर्डिनरी, इन रूटीन. हस्बे मामूल, आम. उर्दू मीनिंग इसके क्या है? हस्बे मामूल, आम. नंबर 7 इज कैरेज. कैरेज, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल. हॉर्स ड्रॉन व्हीकल यानी जो सवारी. ये कौन सी सवारी है? जिसे हम कह सकते हैं कि सम सॉर्ट, कोई भी कैरेज, कोई भी ऐसी सवारी जिसे हॉर्स खींच रहा हो. जैसे आप तांगा भी कह सकते हैं, रेड़ा भी कह सकते हैं, कोई कार्ट भी कह सकते हैं, जिसको कार्ट ड्रॉन बाय हॉर्स, दैट इज कॉल्ड कैरेज. जिसपे मतलब आप बैठे भी हैं, तांगे पे आप बैठे भी हैं, और एंड इट इज ड्रॉन बाय अ हॉर्स. बग्घी, उसको भी हम कैरेज का नाम देंगे.
horse drawn vehicle. Number 8 is mark. Mark means spot, scratch, nishan. Number 9, nearly. Nearly mean closely, takriban. Nearly, closely, takriban. Look for, search. Look for, तलाश करना, search. Number 11 is passage. Passage, crossing, path, गुजरगाह. Passage mean crossing, path, गुजरगाह. Seemed, appeared. Seemed mean appeared, महसूस होना, नजर आना. Handcuff, number 13. Handcuff. Handcuff mean a pair of shackles for the wrist. Hathkadi. A pair of shackles for the wrist. Hathkadi. Number 14. Guilty of crime. Criminal, guilty of crime. Mujrim, जुर्म करने वाला. Criminal mean मुजरिम. Who is found the guilty of crime, जिसने कोई क्राइम किया हो, जिसने कोई जुर्म किया है. Cost, price, कीमत. Cost, price, कीमत. Disappeared, vanished, गायब होना. Disappeared, vanished, गायब होना. Number 17, dictionary. Book with meanings of a language. किसी भी ज़बान की लुग़त. उर्दू की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, और अरबिक की भी, या किसी और ज़बान की भी. मतलब किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग्स की बुक को हम डिक्शनरी का नाम देते हैं. नंबर 18, बिलो, अंडर, नीचे. गो थ्रू, सर्च, पास, तलाश करना. क्वाइट, QUITE, क्वाइट. क्वाइट मीन कंप्लीटली, एग्जैक्टली, बिल्कुल. क्वाइट, कंप्लीटली, एग्जैक्टली, बिल्कुल. Okay, now come to the next page, page number 99. In this page, you have to write down sentences of the vocabulary words in your own handwriting. So hold your markers and pen in your hands and note down the words. Hurry up. Number 1 is right time. Right time means correct time. You also have to note down the meanings. We were waiting for the right time to give a surprise to our friend. ऐसे आप सेंटेंसेस जैसे क्लास में लिखते हैं बेटा, एक सेंटेंस मैं आपको बोर्ड पे लिखवाती हूँ और एक सेंटेंस आप खुद बनाते हैं. अभी आपने एक ही सेंटेंस लिखना है, क्योंकि दूसरा आप जो बनाओगे वो अभी कोई चेक नहीं कर पाएगा. तो आप गलत सेंटेंस लिख लो या शॉर्ट लिखो जिससे आपके मार्क्स फुल ना आए. तो आप यहाँ से सिर्फ अभी एक एक सेंटेंस जो मतलब मैं लिखवा रही हूँ, आप वही नोट डाउन कर लें. We were waiting for the right time to give a surprise to our friend. Number 2, follow. Follow mean go or come after. यहाँ मैंने आपको मीनिंग्स नहीं लिखे हुए, आप लोग मीनिंग्स खुद लिख लीजिएगा. आपके पीछे लिखे हुए हैं वो बाद में लिखिएगा. Follow. All Muslims must follow the teachings of the Holy Quran. तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना चाहिए. और इसका एक और सेंटेंस पे लिखा है, we should follow the footsteps of our holy prophet, peace be upon him, for the success in this life and the life after death. We should follow
the footsteps of our holy prophet for success in this life and the life after death. Number 3 is basement. Basement means story below the main floor. The basement of the shop was full of new articles for sale. The basement of the shop was full of new articles for sale. Number 4, disappointment, mayusi, spoiling all hopes. On failing to get admission, he tore his form in disappointment and returned home. On failing to get admission, इम्तहान में नाकामी पर he tore his form in disappointment, उसने अपना फॉर्म फाड़ दिया, उसने अपना फॉर्म फाड़ दिया मायूसी में and returned home और घर वापस चला गया. Next is twice. Twice, double, 2 times. He has to go for rehearsals. He has to go for rehearsals of his play. उसे अपने प्ले की रिहर्सल्स के लिए जाना था. रिहर्सल क्या होती है? प्रैक्टिस. He has to go for rehearsals of his play twice a week. हफ्ते में 2 दफा. उसे अपने प्ले की रिहर्सल्स के लिए हफ्ते में 2 दफा जाना पड़ता है. ओके बेटा, जो स्लो राइटर्स हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, so that I may move to the next page. Now the next word is usual. Usual mean common, ordinary, in routine. The doctor charged less than his usual fee from the poor man. डॉक्टर ने अपनी यूजुअल फीस से, यानी कॉमन जो उसकी फीस है, आम रूटीन में जो उसकी फीस है, उससे कम पैसे लिए फ्रॉम द पुअर मैन, गरीब आदमी से. कैरेज. द कैरेज वॉज मूविंग slowly on the road. The carriage was moving slowly on the road. Mark. There was an ugly mark on the cheek of Scarface. ये Scarface आपको comprehension में पढ़ा था आपने. There was an ugly mark, एक बदनुमा निशान था on the cheek of Scarface. Nearly. I had nearly finished my work. I had nearly finished. मैं तकरीबन अपना काम ख़त्म कर चुकी थी. When my friends came. जब मेरी दोस्त आए. Look for. तलाश करना. The police was looking for the thief everywhere. The police was looking for the thief everywhere. Now come to the next page. Passage. The narrow passage. Passage mean path, crossing, guzargah. The narrow passage leads to the large room. तंग रास्ता बड़े कमरे में ले गया, बड़े रूम में ले गया. Where many people were sitting. जहां बहुत से लोग बैठे थे. Seemed. महसूस होना. Appeared. Seemed, appeared. I tried to cheer up my friend. मैंने अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश की. Because he seemed depressed. क्योंकि वो depressed दिखाई देता था या depressed महसूस होता था, नजर आता था. He seemed depressed क्योंकि वो depressed नजर आ रहा था.
handcuff. The prisoner was taken in the court. The prisoner was taken in the court with handcuffs under police custody. The prisoner was taken in the court with handcuffs under police custody. Number 15, criminal. Criminal, guilty of crime. The police arrested the criminal red-handed. The police arrested the criminal red-handed. The cost, number 15, cost, price. The cost of that dress was too high for the poor girl. उस ड्रेस की कीमत गरीब लड़की के लिए बहुत ज्यादा थी. टू हाई मीन बहुत ज्यादा. टू, ये टू जब हम इस्तेमाल करते हैं इट मीन्स वेरी. टू हाई टू परचेज, मतलब टू हाई टू परचेज, के इतनी ज्यादा थी कि वो खरीद नहीं सकती थी. नंबर 16, disappeared. Disappeared, गायब होना. The genie gave him a ring. The genie gave him a ring and disappeared in the air. जिन ने उसे एक अंगूठी दी and disappeared in the air, और हवा में गायब हो गया. Disappear mean vanished, गायब होना. Number 17, dictionary. I often consult dictionary when I find new words in my books. कि जब भी मैं अपनी बुक्स में कोई नया लफ्ज देखती हूँ, I consult dictionary. मैं अक्सर डिक्शनरी कंसल्ट करती हूँ जब मुझे अपनी बुक्स में नए वर्ड्स नजर आए. नंबर 18 is below. Below mean under, नीचे. The pencil rolled off the desk. The pencil rolled off the desk and fell to the floor below. पेंसिल डेस्क पे रोल होती रही and fell to the floor, और फर्श पर गिर गई नीचे. below, fell to the floor below, और नीचे फर्श पर गिर गई. go through, तलाश करना, सर्च करना, गुजरना. The police has to go through the restaurant to look for the criminal. The police has to go through the restaurant to look for the criminal. यानी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए पुलिस को रेस्टोरेंट को सर्च करना पड़ा, तलाश करना पड़ा. He was going through the hard time last year. Last year उसके हालात बड़े टफ थे, वो टफ टाइम से गुजर रहा था. But now he seems in good condition. लेकिन अब उसके हालात बेहतर महसूस होते हैं या बेहतर दिखाई देते हैं. Number 20, last but not the least, quiet. Q-U-I-T-E, quiet. Quiet mean बिल्कुल. The house was located quite at the back of the city bank. The house was located quite at the back of the city bank. घर बिल्कुल सिटी बैंक की बैक पर वाक़या था. Quite mean बिल्कुल. Is it clear to all of you? बेटा अगर किसी के कुछ शुरू में मिस हो गया है तो मैं अभी आपको एक बार पेजेस शो कर देती हूँ. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके. अगर किसी का बेटा कोई सेंटेंस मिस हो गया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स. हरी अप. Some people were entering late in the class. Beta, try to be in time. Okay.
Rest of its exercise we will do inshallah tomorrow.